कॉम्प्लेक्स फेज 1 चे रहिवासी 4 सप्टेंबर रोजी निवासी संकुलात फीडिंग एरिया तयार करण्याच्या प्रयत्नाविरोधात आंदोलन केले। कुत्र्यांना संकुलाच्या बाहेर खाऊ घालणाऱ्या या कुत्र्यांच्या जबरदस्तीचा निषेध करण्यात आला आहे आणि NRI कॉम्प्लेक्समधील 3 फीडिंग पॉइंटचे सीमांकन केले आहे। ज्येष्ठ नागरिकांचे आणि कुत्र्यांनी चावलेल्या मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी हे करण्यात आले। भटक्या कुत्र्यांचा चावा, पाठलाग, दुखापत, भीती आणि आघात यांच्या वाढत्या घटनेमुळे मानवी प्राण्यांचा संघर्ष कमी करण्यासाठी शेजारच्या मोकळ्या जागेत 3 सीमांकित खाद्य क्षेत्र प्रदान केलेत। कोर्ट आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी दावे फेटाळून लावल्याचे सांगत रहिवाशांचा विरोध डॉग फीडर्सनी फेटाळून लावला आहे। सेल्स विरुद्ध कायदेशीर लढाई लढत असलेले डॉग फीडर्स अंशु सिंग सेलच्या 3 फीडिंग ठिकाणाबद्दल त्यांनी सांगितले की ती जागा त्यांच्या मालकी हक्काची नसून सिडकोची जमीन आहे, ज्यासाठी त्यांना नोटीस मिळाली आहे। मी मॉर्निंग वॉक घेत होते आणि अचानक मागणं माझ्या मागून कुत्रा कधी आला मला काही कळलंच नाही आणि माझ्या मांडीला जोरात त्यांनी चावा घेतला आणि मी अक्षरशः अगदी म्हणजे गडबडून गेले, अगदी काय कळतच नव्हतं। आणि आता त्यानंतर मग मला 3 इंजेक्शन्स वगैरे घ्यावी लागले। आता एरवीसुद्धा रोज मी वॉक घेते, त्यामुळे जेव्हा कुत्रा मी बघते तेव्हा अक्षरशः एवढी भीती वाटते की बापरे आता परत आपल्याला चावतो की काय अशी भीती वाटते। तर मला एवढं सांगणं आहे की आमचं कॉम्प्लेक्स एवढं चांगलं आहे, तर अशा ठिकाणी ह्या कुत्र्यांची हे जे बाहेरनं कुत्रे येतात ते इथं येण्याची म्हणजे त्यांना खरं गरजच नाही। बाहेरच्या बाहेर त्यांना तुम्ही जाऊ देत ना, का तुम्ही त्यांना आत कॉम्प्लेक्समध्ये बोलवता? आणि ज्यांना खरोखर एवढी अगदी आवड आहे कुत्र्यांची त्यांनी आपल्या घरामध्ये त्यांनी पाळावी ना, हो की नाही? खूपच त्यांना अगदी आवड आहे कुत्र्यांची, तर आपल्या घरामध्ये त्यांना पाळा म्हणावं। कशाला इथे कितीतरी आमच्या इथे सिनियर सिटीजन आहेत या कॉम्प्लेक्समध्ये, सगळ्यांना त्रास होतो। इवन लहान मुलं आहेत, लहान मुलंसुद्धा खेळत असतात, त्यांनासुद्धा भीती आहे खेळण्याची वगैरे। इवन माझी पण जेव्हा नातवंड येतात तेव्हा ते म्हणतात आजी नाही आम्हाला भीती वाटते इथे खेळायची, कुत्री चावतील वगैरे म्हणून। So nobody is hurting these guys, okay? Nobody is hurting these dogs or anything, but वो अटैक कर रहे हैं लोगों पे। तो हमारा कहना है कि 3 फीडिंग पॉइंट्स इज़ मोर देन इनफ फॉर 20 डॉग्स, ओके? और दूसरी बात है कि अगर इतना ज़्यादा उनको अगर 200 मीटर भी उनको मूव नहीं करना है स्ट्रे डॉग्स को, तो ये तो लग्जरी हो गई। और तो फिर वो तो डॉग फीडर्स को अपने घर पे लेके जाना चाहिए उनको। हाँ, 6 अगर डॉग फीडर्स है तो 3 डॉग्स ले ले हुए घर पे जाके फीड करें, ये बोल सकते हैं। बट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 3 फीडिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं और उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो वो ग्राउंड रियलिटी जाने बिना अगर कोई भी कुछ भी पास करता है तो इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट लोगों ने किया हुआ है। यहाँ पे सीनियर सिटीजन इतने तादाद में कोई आते नहीं है, इतने ये सब मूव करना डिफ़िकल्ट है। 70-80 ईयर्स ओल्ड लोग आ रहे हैं, वो इसके लिए आ रहे हैं बिकॉज उनको तकलीफ़ है और तकलीफ के वजह से आए हुए हैं। बच्चे लोग को काट रहे हैं, बच्चे लोग को खड़ा करना चाहिए क्या? अभी इधर 800, 1000, 900 लोगों ने साइन किया हुआ है एक दिन में कि हमको नहीं चाहिए एक्स्ट्रा फीडिंग पॉइंट बिकॉज डॉग्स बढ़ने नहीं चाहिए। तो उनको फीड करना है, आप जाइए प्लीज़ बाहर जाके उनको फीड करिए, आपका जो पैशन है वो आप करिए, बट लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मुझे स्ट्रे डॉग से कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे तकलीफ़ है उन लोगों से जिन्होंने स्ट्रे डॉग्स का इश्यू बना रखा है और हम कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर आप कायदे से देखें तो इस समय हमारे यहाँ केवल 8 स्ट्रे डॉग्स हैं और जो उनको खाना खिलाते हैं वो आराम से गेट से बाहर लेके जाते हैं, जहाँ की हमारी सोसाइटी ने उनको खाना खिलाने के लिए जगह बनाई हुई है। वो डेली वहाँ पे उनको ले जाते हैं और खाना खिलाते हैं। लेकिन इन खाना खिलाने वालों की ज़िद है कि इन कुत्तों को हम बाहर खाना नहीं खिलाएंगे, हम अंदर खाना खिलाएंगे, जो कि हमारे रेजिडेंट्स की सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। सभी जानते हैं कि कुत्ता अगर एक जगह रहने लगता है तो वो उस जगह के लिए प्रोटेक्टिव हो जाता है। आप सोचिए अगर यहाँ पे कुत्ते आके रहें और वो उस जगह के लिए प्रोटेक्टिव हो जाएं, हमारे बच्चे जो आराम से खेलते हैं, बुज़ुर्ग हैं, चलते हैं, हम सब यहाँ पे रहते हैं, हमारे लिए ये थोड़ी सी खतरे की बात हो जाएगी। ये लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो सहानुभूति नहीं रखता है कुत्तों के लिए, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हमने इन कुत्तों के लिए 3 फीडिंग पॉइंट्स बहुत अच्छे से बनाए हैं, उनके लिए हट्स बनाई हैं, पानी का इंतज़ाम किया है, लेकिन फिर वही ज़िद और ईगो कि कुत्तों को अंदर खाना खिलाया जाए, जो कि टोटली गलत है। स्ट्रे डॉग्स को अंदर अलाउ करके आप सबको रिस्क में डाल रहे हैं, बुजुर्गों को, बच्चों को, जवानों को, सबको रिस्क में डाल रहे हैं। तो इनको स्ट्रे डॉग तो कॉम्प्लेक्स में अलाउ होने नहीं चाहिए। अगर हैं तो उनको प्रॉपर प्लेस जो फिक्स है, बहुत कम जगह, मतलब गेट के बाहर कहीं खिलाइए, अंदर खिला के आप यू आर क्रिएटिंग ए न्यूसेंस।
और मेरा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि कुत्ते ही क्यों हम, बकरों और मुर्गों ने आपका क्या बिगाड़ा है, उनको क्यों नहीं बचाते फिर आप, अगर कुत्ते क्यों बचाते हैं? 18, 19, 20 द अटैक्स ऑफ स्ट्रे डॉग स्टार्टेड इंक्रीजिंग। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी लोगों को, और तब जब कंप्लेन आया लोगों का, तब सीवुड्स एस्टेट्स ने डिसाइड किया कि हम कुछ एक्शन लेंगे। तभी लोगों से इनसे पूछा, इनका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड आप दे दीजिए, जो फीडर्स हैं, आप कितने डॉग्स को फीड करते हैं अंदर, और इनका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड दे दीजिए, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। तो तब से हमें डाउट आ गया कि ये अंदर रख के खिला रहे तो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये फिर जब बोला कि हमने कि बाहर अच्छा पब्लिक लैंड है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड 2010 के गाइडलाइंस और कुछ कोर्ट ऑर्डर्स के गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी सोसाइटी के एडजेसेंट अगर पब्लिक वेकेंट अनयूज्ड लैंड है तो वहाँ पे आप स्ट्रे डॉग्स को खिला सकते हो। वो दैट वी न्यू अबाउट इट, सो वी हैड पुट दैट रूल कि आप हमारे अराउंड 2-3 पब्लिक लैंड है वहाँ पे खिलाइए। दैट वाज अ रिक्वेस्ट टू द डॉग फीडर्स, बट दे डिड नॉट अलाउ। NMMC बाई लॉस 4.5 के न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस लॉ है, अकॉर्डिंग टू विच नो एनिमल कैन बी फेड इन एनी प्लेस other than an area given by NMMC. So they have been violating this law for years. On March 20th, Honorable High Court, they appointed Amicus Curiae. This is the High Court order. They appointed Amicus Curiae and instructed to form an Animal Welfare Committee who will designate feeding area in the NRI complex. So this Animal Welfare Committee was formed, and they designated they finalized 6 feeding areas in the complex to feed the dogs. Against this, Cell appealed to Maharashtra Animal Welfare Board, who rejected their appeal. Now Cell is trying to obstruct feeding in these areas who are designated by Animal Welfare Committee by all the means. So in August, I was feeding at one of the designated spot at night around 10:30 in the designated time. You see what happened to me that night. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिश बाबरसह प्रिया उजवांचा रिपोर्ट, नवी मुंबई.